आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये सत्य घटना बहुत ही दर्द भरी मर्मस्पर्शी है। तो ये सत्य घटना है जबलपुर से श्वेता तिवारी जी की। तो श्वेता जी बताती हैं कि उनके जीवन में लड्डू गोपाल की कृपा कैसे हुई और उनके जीवन में लड्डू गोपाल की क्या अहमियत है, कैसी अनुभूति हुई। श्वेता जी कहती हैं कि ये कुछ साल पहले की बात है, जब मुझे लड्डू गोपाल गोपाल का साक्षात्कार हुआ, उनके साक्षात दर्शन हुए मुझे। तो ये तब की बात है जब हमारा पूरा परिवार बिखर चुका था, मतलब पूरा परिवार का सुख चैन खो चुका था। इतनी ऐसी मुसीबत आई थी कि हमने कभी जीवन में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी समय हमारे ऊपर कभी आ सकता है। बात ये थी कि जो उनके पिताजी थे वो जॉब करते थे और बहुत अच्छी पोस्ट में थे, प्राइवेट जॉब थी लेकिन अच्छी सैलरी थी। उसी से इनका परिवार बहुत अच्छे से चलता था। इन्होंने पढ़ाई भी कर ली और जो इनका भाई था वो 10th क्लास में था, तो वो भी पढ़ाई कर रहा था। अब क्या होता है कि अचानक से इनके पिताजी की तबीयत ख़राब हो जाती है और तबीयत ऐसे ख़राब होती है कि फिर सुधरने का नाम नहीं लेती। और है तो कुछ मंथ के बाद इनके पिताजी की डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाती है तो इनका पूरा जो परिवार है उसकी मतलब अब क्या, अब जब पिताजी ही नहीं हैं, कमाने वाले ही नहीं हैं, तो फिर हालात तो बदलेंगे ना। फिर वही हाल हुआ उनके परिवार के साथ कि कमाने वाले एक थे वो भी चले गए। अब जो जमा पूंजी थी वो धीरे 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 करके ख़त्म होने लगी, क्योंकि जो पैसा जमा था उसी से ही अब सब कुछ चल रहा था। तो क्या होता है कि ये बड़ी बेटी हैं तो ये थोड़ी समझदार है, इनको फ्यूचर की भी चिंता है कि बाद में क्या होगा। अगर अभी से अगर ये पूरा पैसा अगर ख़त्म हो गया तो बाद के लिए तो कुछ नहीं बचेगा। भाई है छोटा भी, उसकी पढ़ाई के लिए भी बहुत पैसा लगेगा। तो ये सब सोच के फिर वो अपनी माँ से कहती हैं कि माँ मैं भी कुछ करूँगी। तो उनकी माँ कहती है बेटा क्या करेगी, तो वो कहती हैं कि और बाहर जाके मैं जॉब करूँ उससे अच्छा है कि मैं ट्यूशन पढ़ा लेती हूँ। तो उसकी माँ भी खुश हो जाती है कि चलो बेटा घर में रह के ही ट्यूशन पढ़ाएगी। और पढ़ने में श्वेता जी बहुत होशियार थी, बहुत इंटेलिजेंट थी। तो क्या होता है कि ये कॉलोनी में अपने मोहल्ले में पता करती हैं कि कोई अगर बच्चे पढ़ना चाहें तो मैं पढ़ा दूँगी। आस-पास पता करती हैं तो कुछ बच्चे मिल जाते हैं इनको। अब धीरे-धीरे क्या होता है कि उन बच्चों के माध्यम से और भी बच्चे आने लगते हैं, क्योंकि श्वेता जी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती थी बच्चों को। बच्चे भी बड़े अच्छे से समझते थे और उनके रिज़ल्ट भी अच्छे आने लगे। ये सब चीज़ देख के और भी बच्चे उनसे पढ़ने के लिए आने लगे। एक बार क्या होता है कि उसी मोहल्ले से थोड़ी-सा आगे एक किसी बहुत बड़े पैसे वाले का घर था। तो वो क्या कहते हैं, उनको पता चला किसी के माध्यम से कि वहाँ पे एक लड़की है जो कि पढ़ाती है और बहुत अच्छा पढ़ाती है। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है उसके पढ़ाने के बाद। तो ये सुन के उन्होंने बुलाया श्वेता को एक दिन कि हाँ, मतलब पढ़ाई के उससे। तो ये श्वेता जाती है उनके यहाँ और फिर उनसे मिलती है, मतलब वो जो भाभी होती हैं उनसे मिलती है। उन्हीं के बच्चों को पढ़ाना था, तो एक बेटा था एक बेटी। 6th 7th क्लास के बच्चे थे, तो उनको पढ़ाना था। तो श्वेता जी तो पहले मना करती हैं कि भाभी मैं तो घर पे ही पढ़ाती हूँ, अगर आप हो सके तो भेज दो। तो वो मना कर देती हैं कि श्वेता बाहर नहीं भेजूँगी, अगर तुम आ सको तो घर में आ जाओ और मैं तुमको डबल पैसे दूँगी। मतलब तुम जितने कोचिंग, क्योंकि वो बहुत पैसे वाले थे, उनको पैसे की कोई कमी नहीं थी। उनको ये था कि हमारे घर बच्चे घर पे ही रह के पढ़ाई करें। तो इस उससे तो फिर जब श्वेता सुनती है कि डबल पैसे मिलेंगे तो भाई उसको तो पैसे की ज़रूरत थी ना। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, देखती हूँ, मैनेज करती हूँ कि कब कितनी कोचिंग, मतलब कितना टाइम मुझे फ्री में हो पाऊँगी, ऐसे करके वो हाँ कह देती है। फिर दूसरे दिन वो पहले शेड्यूल बनाती है कि किस बैच के बच्चे कितने टाइम आएँगे, फिर 1 घंटे का टाइम निकालती है और वहाँ पे पढ़ाने जाने लगती है।
धीरे धीरे करके उसके कोचिंग सेंटर भी बड़ा होने लगता है और भी बच्चे आने लगते हैं, क्योंकि इसके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था। बहुत अच्छे से बच्चे समझते थे, और जब बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। तो ऐसे ही होता था, और जहाँ पे ये पढ़ाने जाती थी वहाँ पे भी वो बच्चे बड़े अच्छे से पढ़ाई करते थे। उनके पेरेंट्स भी बड़े खुश हो गए कि श्वेता तो बहुत अच्छे से पढ़ाती है। फिर एक बार श्वेता से पूछे कि मतलब जिसके घर ये पढ़ाने जाती थी, तो श्वेता से पूछती हैं कि श्वेता ऐसी कुछ बात में पूछी होंगी, तो श्वेता बताती है कि भाभी मेरे पिताजी का अभी 6 महीने हुए, मतलब वो एक्सपायर हो गए हैं, इस वजह से मैं कोचिंग पढ़ाने लगी हूँ, नहीं तो मैं कोचिंग नहीं पढ़ाती थी, अभी तो मेरा कॉलेज ही चल रहा था। ऐसे करके वो बताती है, तो वो बड़ी दुखी होती हैं, और फिर अगले महीने से श्वेता की जो मतलब जो देती थी उनको पैसे, सैलरी थी, वो और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तो ऐसे करके उसको, श्वेता को बहुत अच्छे से मतलब इनकम होने लगती है, उनके घर का खर्च बहुत अच्छे से चलने लगता है। एक दिन तो ऐसा होता है, फिर मतलब ये सब बहुत अच्छे से चल रहा था। फिर अचानक एक दिन ऐसा होता है कि जिसको कि श्वेता कभी सोची भी नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। क्या होता है कि एक दिन पढ़ा के आती है उन बच्चों को श्वेता, और घर में आके खाना पीना बना के, मतलब माँ, बेटी और भाई ही तो अब बचता है ना, तो तीनों खाना पीना खा के सो जाते हैं। जब ये श्वेता सो जाती है तो उसको एक घर दिखता है, और उस घर में दीवार के पास खड़ा हुआ, दरवाजे के पास एक बच्चा दिखता है सांवला सा, और वो रोते हुए दिखता है। ये देख के वो बड़ी परेशान हो जाती है, और है तो उसकी नींद खुल जाती है। अब देखती है कि रात है, अब उठ के देखती है तो माँ सोती रहती हैं, उनकी नींद लगी होती है, तो माँ को कैसे उठाएं, भाई तो छोटा है, उसको तो उठा के बता नहीं सकते ये सब बात। अब सुबह होने का इंतज़ार करने लगती है श्वेता, और जैसे ही सुबह होती है, माँ को देखती है कि माँ उठ गई, तो उससे तुरंत बताती है कि माँ आज एक घर देखा, उस घर में एक सांवला सा छोटा सा बच्चा दिखा और रोते हुए दिखा मुझे। तो उसकी माँ बोलती है, अरे बेटा पूरा दिन तू पढ़ाई करती है ना, तो दिमाग में कभी काद ऐसे विचार आते रहते हैं, इस वजह से सपना दिखा होगा, और कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सपने आते जाते रहते हैं, उसका कोई वो नहीं है। तो ऐसे कह के उनकी माँ ऐसे समझा देती हैं। अब चलो, अब कोई बात नहीं। अब और बच्चे आए, और वो ट्यूशन, कोचिंग, ये सब चीज़ उनका चलता रहा। फिर श्वेता जब शाम होती है तो फिर उन्हीं के यहाँ जाती है जिसके घर वो पढ़ाने जाती थी। तो फिर वहाँ पे जब पढ़ा के फिर वो घर वापस आती है, और है तो खाना पीना खा के फिर सो जाती है, मतलब दूसरे दिन। जब सोती है तो फिर वही सपना, वही घर, वही बच्चा, और उसी दरवाजे पे खड़ा हुआ। अब तो श्वेता बड़ी परेशान, बोली देखो सपने भी आते हैं तो कभी एक से सपने नहीं आते, हमेशा सपने अलग अलग ही आते, चाहे हमको कुछ भी सपना दिखे लेकिन एक सा सपना नहीं आता। अब उसके साथ तो बड़ा मतलब आश्चर्य वाली बात हो रही थी कि वो घर भी वही दिख रहा है, दीवार, दरवाज़ा सब वही दिख रहे हैं, और बच्चा भी वही, तो बार-बार क्यों दिख रहा है? अब सुबह उठ के फिर वो माँ से कहती है कि माँ मुझे फिर वही बच्चा दिखा रोता हुआ। तो उसकी माँ पूछती है कि बेटा वो घर कौन-सा है, याद कर। तो श्वेता कहती है कि माँ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं उस घर को देखी हूँ, पर मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा कि वो कौन-सा घर है। तो वो उसकी माँ कहती है कि देख अपने परिवार में, अपनी फैमिली में कहीं कोई ऐसा घर है, कुछ है, कोई बच्चा कहीं परेशान-वरेशान तो नहीं है, बीमार-ईमार तो नहीं है, ऐसा क्यों दिख रहा है? तो वो कहती हैं, श्वेता जी कहती हैं कि नहीं, पहले वो तो वो पूरा मतलब ध्यान करती हैं कि कौन ऐसा घर है, सब कुछ। उनको कुछ भी याद नहीं आता अपनी फैमिली में कहीं भी कि कोई ऐसा घर है। फिर एकदम से अचानक उनको याद आता है श्वेता जी को कि मैं जिस मैं जिस बच्चों को, जिन बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ, अरे ये तो वही घर, जिस रूम में मैं बैठती हूँ उसके बगल वाला रूम ही है, मतलब उसी की दीवार, और वही एक मतलब गेट, दरवाज़ा बना हुआ है, और वही चीज़ दिखती है मुझे कि जैसे उसी दरवाजे से बच्चा खड़ा हो और वो रो रहा हो। अब तो वो परेशान हो जाती है कि वो दरवाज़ा में
में और बच्चा खड़ा हुआ रोता हुआ क्यों दिखता है। अब वो उनको लगता है कि मैं कितनी जल्दी वहाँ जाऊँ, उस घर में जाऊँ बच्चों को पढ़ाने की उससे, और मैं उनकी माँ से पूछूँ। उनकी माँ को वो भाभी कहती थी। तो वो कहती हैं कि मैं जल्दी से भाभी से पूछूँ कि इस रूम में क्या है आखिर। तो वो जाती है अपनी ट्यूशन घर में पढ़ा के, फिर उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए जैसे जाती है तो बच्चे बैठे मिलते हैं उनको। तो वो पूछती है कि माँ कहाँ गई, तो उन्होंने बोला कि माँ अभी मंदिर गई है, अभी आती होंगी। अब वो पढ़ाने में आज उसका मन ही न लगे, उसको लगे कि जल्दी से आ जाए भाभी और मैं पूछूं। फिर वो उनके पूछने से पहले बच्चों से पूछ लेती कि बेटा ये वाले रूम में क्या है। तो वो बच्चे बोलते हैं कि दीदी कुछ नहीं है, स्टोर रूम है। बोले अच्छा। अब क्या होता है कि वो जब भाभी आती हैं तो वो उससे पूछती है कि भाभी इस रूम में क्या है, क्या रखी हैं आप। तो बोली कुछ नहीं श्वेता, इस पे बस सामान अमान जो बचा हुआ होता है, वो स्टोर रूम जो भी सामान एक्स्ट्रा है वो सब इसी में रखा है। बोली अच्छा। तो उनसे वो कुछ नहीं बताई और फिर आ जाती है। फिर घर आके अपनी माँ से बताती है कि माँ वो जो दरवाज़ा मुझे दिखता है, वो जो कमरे की दीवार दिखती है, उसमें तो स्टोर रूम है उनका भाभी का, और कुछ नहीं है। अब क्या होता है, फिर वही टाइम आता है, खाना पीना खा के फिर वो श्वेता जी सो जाती हैं। और है तो रात में फिर उनको एक ऐसा सपना आता है जिसके बारे में वो तो कल्पना भी नहीं कर सकती। अब क्या दिखता है उस दिन कि एक छोटे से काले से, मतलब जैसे नहीं कि बहुत दिन के ऐसे पड़े हुए लड्डू गोपाल हों, अब वो उनको सपने में दिखते हैं। और उसी रूम में, उसी दीवार के पास, उसी दरवाजे के पास, मतलब वहाँ पे ऐसे दिखते हैं कि बहुत उनकी आँखों से आँसू निकल रहे हों और कह रहे हों कि दीदी मुझे यहाँ से ले चलो। ऐसे उनको अंदर से आभास होता है, क्योंकि जगह वही बच्ची की जगह लड्डू गोपाल उनको दिखते हैं। अब तो वो बेचैन हो जाती हैं। अब उनको समझने में देर नहीं लगती कि ये जो बार बार मुझे बच्चा दिख रहा था और है तो मुझे रोज़ ऐसे सपने आ रहे थे, तो ये तो लड्डू गोपाल है। फिर वो बताती है अपनी माँ से, तो उनकी माँ कहती है कि बेटा अपन तो लड्डू गोपाल की सेवा तो करते ही नहीं हैं, और है ना, तो अपने घर में लड्डू गोपाल हैं, फिर तुमको ये लड्डू गोपाल क्यों दिखे। तो वो कहती हैं पता नहीं माँ क्यों मुझे दिख रहे हैं, और उस रूम में ही मुझे दिख रहे हैं। तो उसकी माँ कहती है कि चल आज मैं तेरे साथ, जब तो कोचिंग बच्चों को पढ़ाने जाएगी तो मैं भी तेरे साथ चलूँगी उनसे मिलने। तो वो कहती है कि ठीक है माँ, आज तुम भी चलना। तो जब वो वहाँ जाती हैं, उनसे मिलती हैं, ये श्वेता जो है बच्चों को पढ़ाने लगती है, और उनकी जो माँ है वो भाभी से बात करने लगती है। तो बात बात में वो कहती हैं, पूछती हैं, उसकी माँ पूछती है वो भाभी से कि आपने लड्डू गोपाल रखे हैं। तो वो कहती हैं कि नहीं, क्यों। तो वो बोली कि अरे कुछ नहीं, मुझे मतलब रखने थे घर में, और मुझे सेवा करनी थी, पर मेरे घर में है नहीं और मुझे कुछ मालूम नहीं है उनके बारे में। तो मैंने सोचा कि चलो आपसे पूछ लेती हूँ कि लड्डू गोपाल रखे हैं, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे तो पूछ नहीं सकती थी, तो वो ऐसे करके पूछी। तो वो कहती हैं, वो जो भाभी थी वो कहती हैं कि नहीं, हमने लड्डू गोपाल नहीं रखे हैं, लेकिन जो हमारी सासू माँ थी वो रखी हुई थी। तो जब ऐसे सुनती है तो उनको लगता है कि हाँ हो सकता है आगे। तो वो कहती हैं कि अच्छा, तो फिर अब कहाँ गए वो लड्डू गोपाल। तो फिर वो बताती हैं कि अरे क्या बताएं, इनके पीछे बड़ी कहानी है। तो वो पूछती हैं कि क्या है, आप बताइए ना। तो वो कहती हैं कि जब से लड्डू गोपाल हमारे घर में आए थे ना, बड़े अपशगुन हो रहे थे। तो वो पूछी क्यों, क्या हो गया। तो बोली कि जिस दिन अब मम्मी मेरी, मतलब सासू माँ वहाँ गई थी वृंदावन, और इनको लेके आई। अब लेके आने के 1 महीने भी नहीं हुए और मेरी सासू माँ ख़त्म हो गई। और सासू माँ ख़त्म होने के बाद कुछ दिन तक का माहौल तो ऐसे ही रहा, बड़ा उदास, बड़ा रोने वाला। और जैसे तैसे अब ठीक हो ही रहा था कि मेरे ससुर जी एक्सपायर हो जाते हैं। ससुर जी के एक्सपायर होने के बाद कुछ दिन के बाद मेरी फैमिली में भी एक की डेथ हो जाती है। ऐसे करके 3 महीने के अंदर 3 लोगों की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब ये सब कुछ देख के तो मुझे बड़ा बेकार लगता है। मुझे लगता है कि ये जो लड्डू गोपाल आए हैं, इनकी वजह से ही ये सब हो रहा है। तो मैं गुस्सा होके, दुखी होके कि ये बड़ा अपशगुन हो रहा है इनके आने से, तो मैं क्या की हूँ कि मैं उनको स्टोर रूम में रख दी हूँ। अब क्या होता है
कि जैसा ही ये सुनती हैं कि स्टोर रूम में, उनको समझने में देर नहीं लगती कि वो कन्हैया जी श्वेता को बुला रहे हैं कि श्वेता मुझे ले चल, दीदी मुझे ले चल। इसीलिए उसको बार-बार सपने आते हैं। तो वो कहती हैं, उसकी माँ कहती हैं कि प्लीज़ आप मुझे वो लड्डू गोपाल दे दीजिए ना, मुझे सेवा करनी है। और है तो अगर किसी के दिए हुए सेवा करो तो ज़्यादा अच्छा होते है, और आप तो सेवा कर भी नहीं रही हैं, तो आप मुझे दे दीजिए। तो वो कहती, वो बड़ी खुश हो जाती हैं। तो वो सोचती हैं कि आखिर रखे ही तो हैं, अंदर तो मैं रख ही दी हूँ, तो कोई सेवा करे, ठीक है ले जाएँ। ये सोच के वो वहाँ जाती हैं स्टोर रूम में, उसी दरवाजे को खोलती हैं और जब देखती हैं तो जब निकालती हैं, श्वेता जी भी साथ में जाती हैं, जब देखती हैं तो उनकी वही रूप जो उन्होंने सपने में देखा था, काले, क्योंकि बहुत टाइम से पूजा नहीं हुई थी उनकी और वो नहाए नहीं थे, तो बिल्कुल काले पड़ गए थे, सांवले पड़ गए थे। तो जब वो निकाल के देती हैं तो श्वेता जी जल्दी से उनको लेती हैं गोदी में और उनको गले से लगा लेती हैं कि बाहरे कन्हैया, तुझे मेरे से सेवा लेनी थी, इसलिए तूने सपना दिया, सब कुछ दिया, और धन्य हो प्रभु। तो ऐसे होते हैं कन्हैया जी। कन्हैया जी को जिससे भी सेवा लेनी होती है ना, तो इस प्रकार उनको बिना बताए, बिना किसी उसके, उनसे सेवा ले लेते हैं। जैसे कि श्वेता जी ने कभी नहीं सोचा था कि वो मतलब लड्डू गोपाल की सेवा करेंगी, लेकिन उनको, उनका दिल इतना अच्छा था, उनका मन इतना सच्चा था कि वो उनसे सेवा लेने के लिए खुद उनके सपनों में आए, साक्षात दर्शन दिए और उनसे सेवा लेने लगे। और बड़े प्यार से श्वेता जी भी उनको घर लेके आती हैं, उनका पंचामृत से स्नान कराती हैं और उनका बहुत अच्छे से भोग, मतलब रोज़ का उनका रूटीन बड़े अच्छे से सेवा करना, उनको सुलाना, उनका भोग लगाना, अब ये उनकी माँ और वो मिलके करने लगते हैं। और उनकी सेवा से फिर क्या होता है कि श्वेता जी की एक बहुत ही अच्छे घर में शादी हो जाती है। लड्डू गोपाल की कृपा से उनको एक छोटा-सा बेटा हो जाता है, प्यारा-सा। अब उनका जो जीवन है बड़ा खुशहाल हो जाता है और वो एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में टीचर हो जाती हैं। तो इस प्रकार लड्डू गोपाल की कृपा से उनका जीवन बदलता है और वहाँ उनका जो भाई था, उसकी लड्डू गोपाल की कृपा से गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। अब उनके दोनों परिवार सुख समृद्धि से भरे रहते हैं। लड्डू गोपाल की कृपा से बहुत ही अच्छे से मतलब खुशमय, सुखमय जीवन व्यतीत होता है। तो ऐसी होती है हमारे लड्डू गोपाल की कृपा कि जिससे अगर उनको सेवा लेनी है तो वो स्वयं ही उनके घर चले जाते हैं और अपनी कृपा इस तरीके से बरसाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे।